A very good morning to everybody. This is चेतना सोनी और मैं आपके लिए आज एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय विपणन जो आपकी मार्केटिंग का एक ऑप्शनल पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आई हूँ, जो बहुत बेसिक है। जनरली जब चैप्टर होता है या यूनिट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट यूनिट में जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस एंड हाउ द कंसेप्ट, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के क्या कारण हैं तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या अंतर है, या अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आप क्या अंतर समझते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ हम सभी सिर्फ आयात निर्यात से न ही लगाएं और इसे थोड़ा अच्छे से डिफाइन करें, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। अंतर्राष्ट्रीय विपणन जो है, जब भी कोई परिभाषा है और अगर आपको लग रहा है कि उससे हम बाइफरकेट कर सकते हैं, उसे दो भागों में बांट सकते हैं, तो आपको ज़रूर ऐसा करके लिखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय प्लस विपणन। अंतर्राष्ट्रीय का शब्द का अर्थ है अपने देश की सीमा रेखा से बाहर, और विपणन का अर्थ है, प्लीज़ विपणन शब्द का अर्थ क्रय विक्रय से न लगाएं, क्योंकि विपणन मार्केटिंग क्रय विक्रय से ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ज़्यादा विस्तार पूर्वक परिभा वर्ड है। तो विपणन का अर्थ में हम उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण या सेटिस्फैक्शन को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन की पूरी ओवरऑल परिभाषा जो जनरल टर्म्स में लिखूं तो हम लिखेंगे कि सामान्य अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय विपणन का या वैश्विक विपणन का अर्थ है अपने देश की सीमा रेखा के बाहर। रिमेंबर, आपके अपने देश की सीमा रेखा, आप अपने देश की सीमा रेखा में कार्य करेंगे तो वो घरेलू विपणन है। लेकिन यदि आप अपने देश की सीमा रेखा के बाहर, जो बाउंड्रीज है, इंडियन बाउंड्रीज के बाहर जाकर अन्य देशों के साथ कोई भी मार्केटिंग का काम करेंगे तो दैट इज नोन एज द अंतर्राष्ट्रीय विपणन, राइट। तो इसी परिभाषा को थोड़ा इलैबोरेट करिए, थोड़ा और उसे समझाने का प्रयास कीजिए कि जब आप पूरे विश्व में, देखिए क्या लिखा है, पूरे विश्व में आप विपणन मिश्रण के 4 तत्व, तो पहले मैं इस परिभाषा को समझाने के लिए आपको विपणन मिश्र और उसके 4 तत्वों के बारे में बता दूं। स्टूडेंट्स, जो पहले इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। जब भी मैं मार्केटिंग मिक्स या विपणन मिश्रण शब्द की बात करती हूँ तो पहले तो ये जो विपणन मिश्रण शब्द है या मार्केटिंग मिक्स की जो टर्म है, ये कैची, एक बहुत ही एक्सपर्ट थे, मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने 4P, 4P की सहायता से इस शब्द को डिफाइन किया। उन्होंने 4P कौन कौन से लिए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट इज उत्पाद, प्राइस इज कीमत, प्लेस स्थान एंड प्रमोशन संवर्धन। इन शब्दों को दिया तो परिभाषा याद करने में आसानी हो जाएगी कि जब आप इन 4P या विपणन मिश्रण के ये जो 4 तत्व हैं, इनका प्रचार एवं प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, यू आर जस्ट मेकिंग अ प्रमोशन ऑफ योर दीज 4P फैक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। देखिए ध्यान से, पूरे विश्व में यदि हम अपने विपणन मिश्रण के 4 तत्वों का प्रचार करेंगे तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय विपणन अगर हमने समझ लिया तो हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कुछ के उदाहरण भी दें कि पेप्सी, IBM, सोनी, नोकिया जैसी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक उदाहरण है। आपके देश की कंपनी भी दूसरे देश में सेटल हैं, रिलायंस, टाटा एंड ऑल दिस कंपनीज, ठीक है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन यानी अपने देश की सीमा रेखा के बाहर किया गया कार्य, विपणन मिश्रण को हम बाहर प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार आप परिभाषा दें तो उसके अनुसार हम देख लें, जैसे प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, प्रोफेसर ग्रीन एंड प्रोफेसर यूजनियर, मैंने ये 2 परिभाषाओं को लिया है। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ है कि आप वैश्विक स्तर के संसाधनों और वहाँ के अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। आप किन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं? वैश्विक स्तर के संसाधनों को, वहाँ प्राप्त होने दिखने वाली आपके अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विपणन है। सिंपल सी बात है, आप ग्लोबल लेवल के जितने भी संसाधन हैं, वहाँ आपको क्या क्या अवसर मिल रहे हैं, वहाँ कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। तो दिस इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। वैसे यूजनियर ने क्या बताया? यूजनियर की परिभाषा मुझे लगता है मच सिंपलर है कि अगर एक लोकल फर्म या आपके देश की जो फर्म है, अगर वो वैश्विक स्तर पर
अपने देश को या स्वयं को पहचान दिलाने का काम करती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन का कार्य कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक फर्म को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की प्रक्रिया है। तो एक फर्म जो है वैश्विक स्तर पर अगर अपनी पहचान दिलाएगी तो वो कहलाएगी अंतर्राष्ट्रीय विपणन। तो इस तरह से आप पूरा परिभाषा के एरिया को कवर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम अगले पार्ट में कवर हों कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश करने के क्या कारण हैं। स्वयं सोचिए कि एक फर्म अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश क्यों करती है। Why a firm will decide to move to international market? बहुत सारे कारणों में स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लिखें। आप अगर बहुत जनरली भी सोचेंगे तो क्यों मैं इंटरनेशनल मार्केट में जा रही हूँ भाई, सोचिए। यस, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, लेकिन इन सब से भी ऊपर है कि एक देश में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था मौजूद है। यदि आपकी कंट्री में ओपन मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक क्लोज इकोनॉमी, एक ओपन मार्केट इकोनॉमी। यदि आपके देश में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है तो इसका अर्थ है कि आप दूसरे देशों से इजीली कनेक्ट होते हैं या आपने अपने देश को विश्व के पूरे बाजार के साथ कनेक्ट किया है। तो यदि आप अपने देश को विश्व के सभी देशों के साथ, याद कीजिए भारत ने ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बेसिकली 1991 में अडॉप्ट किया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप एलपीजी टर्म पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाने पर आप किसी भी देश में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज रखा हुआ है, ओपन नहीं रखा, आप प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे और आप प्रवेश करना चाहेंगे भी नहीं, चाहेंगे तो भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द मार्केट इज टोटली क्लोज्ड। ठीक है, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण आप इंटरनेशनली मार्केट में एंटर करते हैं। ठीक, दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने का, अर्थव्यवस्था का विकास। अगर आप अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, यू वांट योर इकोनॉमी टू ग्रो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? उत्पादन अधिक होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर सुधारेगा, आपके देश की राष्ट्रीय आय में सुधार होगा और ये चक्र चलता रहेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का एक कारण ये भी है कि आप अपनी इकोनॉमी में सुधार करना चाहते हैं, अपने देश की इकोनॉमी में। फिर एक कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ के अवसरों की तलाश करना। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो, क्योंकि यदि आप अपने उत्पाद पर अधिक विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके उत्पाद में वो गुणवत्ता वाली विशेषता है, वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, उसमें अच्छी क्वालिटी के वो सभी गुण हैं, अच्छी गुणवत्ता के गुण हैं जो बाजार में फाइट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, तो आप उन अवसरों की तलाश करेंगे और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश करेंगे। ठीक, अधिक उत्पादन भी एक कारण है जिसके कारण आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि चाइना की बेसिक पॉलिसी यही है कि उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मतलब दे बिलीव इन अ कॉस्ट फैक्टर। अगर मैं उतनी ही मशीन से 100 चीज़ों को बना सकती हूँ जिसकी क्षमता 1000 है, तो चाइना जो है वो कोई भी मशीन को क्षमता से कम उत्पादन नहीं करता। अगर उस मशीन की कैपेसिटी 1000 है तो वो 1000 ही उत्पादन करेगा, जिससे उसकी लागत बहुत कम होती है। और जहाँ अधिक उत्पादन होगा वहाँ कम लागत होगी। आप कम लागत होने के कारण अपने एक्सेस प्रोडक्शन को कम रेट पर दूसरे देशों में लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये पॉलिसी डंपिंग कहलाती है और इस डंपिंग के लिए एंटी डंपिंग जैसे कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके देश में उत्पादन अधिक है तो आप इस उत्पादन को खपाने के लिए या इसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि यदि किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता है, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और लॉन्ग टर्म है, वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी अच्छी गुणवत्ता है, लंबे समय तक चलेगा, पैरिशेबल नहीं है, तो भी आप, और मेन एक और मुद्दा है कि इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों को पूर्ण करते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को उठा के मार्केट में लॉन्च नहीं कर देंगे, आप उसके प्रमापों को, स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। गुणवत्ता में आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों को पूर्ण करते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का कारण है कि सीमा रहित बाजार की अर्थव्यवस्था, अनकैप्ड मार्केट।
कैपिंग शब्द इंग्लिश टर्म है। कैपिंग मतलब कुछ बाजार ऐसे हैं या कुछ देश ऐसे हैं जो अपने मार्केट में एंट्री करने के लिए एक बैरियर या एक प्रतिबंध लगा देते हैं, मात्रा का प्रतिबंध लगा देते हैं, अगर पूरा नहीं लगाते तो कि इससे ज़्यादा हमारे देश में नहीं आ सकता। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने कोई कैपिंग नहीं लगाई है, मोस्ट वेलकम। कितना भी प्रोडक्शन दूसरे देशों से हमारे देश में आसानी से आ जाए। तो ये जो सीमा रहित बाजार की व्यवस्था होती है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए सहायता करती है। निश्चित रूप से आपके सरकार का सहयोग आपको चाहिए। बिना सरकार के सहयोग के आप प्रोडक्शन या आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपकी सरकार जो है वो बंद अर्थव्यवस्था पर विश्वास करती है या रिस्ट्रिक्टिव कार्य करती है, प्रतिबंध अधिक लगते हैं, बहुत सारे परमिशंस आपको लेनी पड़ती है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिए कि आपने एक वर्ड सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने बहुत कदम उठाए और इस सहयोगात्मक नीति के कारण ही देश ने कुछ समय पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। आपने एक और वर्ड सुनी होगी लेटेस्ट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो व्हाट इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? अगर आप ग्लोबली अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड करेंगे तो सरकार के सहयोग से ये संभव हो पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी आपके देश का या बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। वैश्विक बाजार का आकर्षण एक और रीज़न है। वैश्विक बाजार का मतलब आपकी कंपनी में, आपके देश में स्वयं इस बार का आकर्षण है कि आप ग्लोबल मार्केट में एंटर करें। यदि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं तो निश्चित रूप से आप कदम खुद उठाएंगे। फिर एनएनपी या विदेशी मुद्रा का में वृद्धि करना। हम सभी जानते हैं कि एनएनपी मीन्स जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। अगर जीडीपी में हमें फॉरेन इनकम जोड़ दिया जाए तो एनएनपी होता है। तो अगर हम विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं, अपने देश को आर्थिक असंतुलन से बचाना चाहते हैं, तो भी कंपनियां विदेशी कंपनियों की तरफ या विदेशी बाजार की तरफ आकर्षित होती हैं। और ये तो है बहुत बेसिक कि व्यवसाय का विस्तार करना है। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो भी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार अभी तक आपने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के कारण। बहुत सिंपल है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का विकास करना है। आप अवसरों की तलाश करें, अधिक उत्पादन है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बन रही है, आपकी सरकार सहयोग कर रही है, इन सभी कारणों से। और व्यवसाय का विस्तार करना है, फॉरेन करेंसी अर्न करनी है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बहुत जनरल, जो शायद ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर जब आप लिखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिभाषा तो आप लिख चुके हैं। थोड़ा सा घरेलू विपणन क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे भी डील करें। घरेलू विपणन हम जानते हैं कि ऐसा विपणन जो अंतर्राष्ट्रीय का रिवर्स है, निश्चित रूप से ऐसा विपणन जो राष्ट्रीय स्तर पर या देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है और जहाँ पे हम स्थानीय स्तर पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को या प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं। आप लोकल मार्केट की जितनी भी कंपनियों के उदाहरण देना चाहें देख लें। हम जानते हैं कि यदि हम अपने देश की सीमा रेखा के अंदर रहकर अपने देश के ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं तो इट इज़ अ डोमेस्टिक मार्केट। और घरेलू विपणन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय को आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसीलिए जब आप डिफरेंस भी लिखें तो इस तरह से सिंप्लीफाइड जो हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं वैसा ही लिखें। अंतर का आधार में पहला परिभाषा, आपने घरेलू की परिभाषा भी देखी, आप अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा भी देख चुके हैं। फिर है सीमा रेखा। सीमा रेखा में घरेलू के लिए क्या सीमा रेखा है? घरेलू राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत किया जाने वाला विपणन है। अंतर्राष्ट्रीय अपने राष्ट्र की सीमा रेखा से बाहर किया गया विपणन है। ठीक। क्षेत्र, घरेलू विपणन का क्षेत्र क्या होगा आप स्वयं सोचिए, अच्छे से लिख लीजिए। घरेलू विपणन का क्षेत्र छोटा होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र विस्तृत है, नो प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, किसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा? अंतर्राष्ट्रीय में, और इसमें सीमित प्रयोग होगा और इसमें नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग होता है। ठीक। फिर है पूंजी की आवश्यकता। किस में? घरेलू विपणन में आपकी पूंजी की आवश्यकता कम होती है क्योंकि
आप स्वयं समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा भी बड़े सहयोग दिए ही जाते हैं और आप कहीं भी अपना डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नियंत्रण या ज़्यादा परमिशंस इसमें नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी की आवश्यकता भी अधिक है और ज़्यादा आपको नियंत्रण करने वाले कार्य भी देखने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, फिर है ग्राहकों की प्रकृति। सामान्यतः ग्राहकों की प्रकृति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन को जब और डील करेंगे कि हमें प्रवेश करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आप खुद सोचिए कि जब इंटरनेशनली आप मार्केट को लॉन्च करेंगे तो आप कुछ भी बिना सोचे समझे तो एंटर नहीं करेंगे। तो वहाँ आपको वहाँ के कस्टमर्स की आदत, बिहेवियर, उनकी परचेसिंग कैसी होती है, उनकी प्राथमिकताओं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इन सबको भाषा भी ज़रूरी है। ग्राहकों को उनकी भाषा में अगर प्रोडक्ट बेचा जाए तो वो जल्दी परचेस करते हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ में ही छोटे से लोकल लेवल में देख लीजिए, या तो बड़े देश में तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, रितेश अग्रवाल का, जिसने चाइनीज़ भाषा सीखी। मात्र 26 साल के उम्र में उन्होंने चाइनीज़ भाषा सीखी और चाइना में रहकर होटल इंडस्ट्री डाली। और विश्वास कीजिए कि आज कहीं भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, रितेश अग्रवाल को लोग इंडिया से ज़्यादा चाइना वाले ज़्यादा बेटर जानते हैं। हम इंडियंस तो फिर भी कम जानते हैं। एंड दैट पर्सन इज़ वेरी वेल नोन इन चाइनीज़ मार्केट बिकॉज उसने ग्राहकों की प्रकृति को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली स्टडी किया, और स्टडी करने के कारण ही इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना। ठीक है, आप और हम तो शायद अभी ये सुन रहे हैं, बट दैट पर्सन इज़ वेरी वेल नो, और उसने बहुत अच्छे से ओयो नाम की अपनी जो होटल चेन है उसको एक्सपैंड किया। तो इसीलिए अब डिफरेंस में भी हम लिखेंगे कि ग्राहकों की प्रकृति। घरेलू बाजार में आपको बहुत अधिक ग्राहकों की प्रकृति को स्टडी नहीं करना पड़ता और ज़्यादा अंतर पाया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आप उसी मार्केट से बिलोंग कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपके कस्टमर्स कैसे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको ग्राहकों की प्राथमिकता और पसंद को अलग से ध्यान रखना पड़ता है और देखना पड़ता है। सरकारी हस्तक्षेप की बात, तो घरेलू बाजार में आपका सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका अपेक्षाकृत सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। ठीक है, फिर विज्ञापन अपेक्षाकृत अधिक है ना, क्योंकि इसमें आपको अब अपेक्षाकृत अधिक में आप सोच सकते हैं आरबीआई की कुछ परमिशंस हैं, फेमा परमिशन है। ठीक है, कुछ रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। आप अगर एक कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की कुछ परमिशंस हैं, कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं जो आप कंपनी लॉ वगैरह में भी इसको बहुत डील करके पढ़ सकते हैं। फिर आ गई हमारी बात कि विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता घरेलू में कम पड़ती है ना, आपको बहुत अधिक नहीं है। आप कहेंगे कि मैडम लोकल में भी तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन ग्लोबल क्षेत्र में जो विज्ञापन है वो बड़े स्तर पर किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सपेंडिचर्स भी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्ट करना है एक नया बिजनेस वहाँ पे, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तभी शायद अपने मार्केट में, उस मार्केट में या वहाँ अपने प्रोडक्ट की पहचान बना पाएंगे। जोखिम की बात करें तो जोखिम जो है घरेलू बाजार में, घरेलू विपणन में कम है और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अधिक है, नो डाउट। रिसर्च, अनुसंधान, कहाँ अनुसंधान आपको कम करना हो, अधिक होगा, कहाँ कम? घरेलू मार्केट में आपको कम आवश्यकता है अनुसंधान करने की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी। ठीक, इस तरह से जब आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो, अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है, प्रवेश करने के क्या कारण हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है, तो लास्ट में आप क्वेश्चन में मार्केटिंग के मैं स्टूडेंट्स को इनफैक्ट थ्योरी जो पढ़ने वाले पीजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं हमेशा सजेस्ट भी करती हूँ कि आप लास्ट में अपने पूरे क्वेश्चन की एक समरी ज़रूर बनाना शुरू करें, अगर नहीं बनाते थे तो सारांश डाल लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की कोई भी सीमा नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। आप विदेशी ग्राहकों की संस्कृति, भाषा और आदतों का अध्ययन करते हैं और अच्छे से करते हैं, तभी आप प्रवेश करें। सामान्यतः अपने देश में सफल संचालन करने के बाद आप दूसरे देश में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। मतलब एक सक्सेसफुल, आप सीधे डायरेक्ट वहाँ एंटर कर रहे हैं क्या? नो, आप पहले अपने देश में सफल संचालन करने के बाद वहाँ एंटर करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों का आपको ज्ञान आवश्यक है। आप तभी किसी मार्केट में एंटर करें इंटरनेशनली
जब आपको वहाँ के नियम कानून संविधान या वहाँ के बिज़नेस रेगुलेशन, वहाँ के किस तरह से आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, किस तरह से आपको उनके प्रेजेंटेशन देने हैं, वहाँ पे और किन नियमों का ध्यान है, इन सब की जानकारी आपको होगी, तभी आप उस मार्केट में एंटर करें तो ये बहुत बेटर होगा। तो इस प्रकार लास्ट में आप समरी बनाएं पॉइंट्स लेके और इस तरह से क्वेश्चन को एंड करें। एंड द क्वेश्चन वाज, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। हमने क्या देखा अभी तक? अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ, प्रवेश के कारण और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या अंतर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।